सुरक्षित कभी कोई ऐसी बात नहीं, हमारे घर से भी ज़्यादा सेफ मानते हैं यहाँ आज पे। भी पूरी तसल्ली से आप बेटे हाँ को जी हाँ जी, लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल आए हुए हैं, देख लो। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज होली का त्यौहार है। होली के त्यौहार के दिन हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज भी हज़ारों में लोग पहुंचे हुए हैं। जो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं उनसे बातचीत करके जानते हैं कि इस त्यौहार के दिन भी ये डेरा सच्चा सौदा में आए हैं और किस सोच से, किस आस्था से ये लोग आए हैं। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? मेरा नाम दिव्या है, दिव्या इंसा, और मैं बार्सिलोना स्पेन से आई हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए हमारे गुरु से ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारा हर त्यौहार, हर स्पेशल डे, चाहे हमारी एनिवर्सरी है, चाहे बर्थडे है किसी का भी फैमिली में, तो बचपन से ही हम तो परिवार में यही सीखते आ रहे हैं कि स्टार्टिंग पहले यहाँ से करनी है, अपने सतगुरु को सजदा करना है, अपने सतगुरु से ब्लेसिंग लेनी है और फिर नेक्स्ट देखना है कि आगे क्या कर सकते हो। ज़रूरतमंदों की मदद करके, जो पिता ने हमें सिखाया है हमेशा से। मैं यहाँ कॉलेज में भी पढ़ी हूँ, एक स्टूडेंट रही हूँ यहाँ पर। ये भी मेरे सिस्टर हैं, फैमिली मतलब बचपन से ही पिता ने इतनी रहमत करी है। आगे इन लॉज फैमिली भी मेरी ऐसी है कि सारे पिता से ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमेशा यहीं आते हैं, यहीं सब कुछ, यहीं से सब कुछ मिला है और पिता से अर्ज़ भी यही है, पिता हमेशा अपने साथ जोड़े रखें। मैम, आज भी आप पूरी फैमिली के साथ आए हो। त्यौहार के दिन लोग घर पे सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, बेसिकली जो हम देखते हैं सोसाइटी में। आप लोगों की इतनी आस्था, मतलब क्यों, ऐसा क्या संत जी ने मतलब किया है लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, जो आप स्टिल उनके ऊपर इतना विश्वास करते हो, स्टिल उनके साथ जुड़े हुए हो? ये तो आप लोग भी देखते होंगे कि यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि आज होली है तो अलग होगा। यहाँ पे ईद भी मनाई जाती है, होली भी होती है, दिवाली भी होती है, गुरुपुरब भी मनाया जाता है, तो सभी धर्मों के लोग आते हैं। गुरुजी ने हमेशा सभी धर्मों का सत्कार किया है। आप अभी भी देखोगे, आज के दिन भी हज़ारों लोग आए हुए हैं यहाँ पर। उनमें आप भी देखो, सिख हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं। पिता ने सिखाया ही यही है कि सभी धर्मों का सत्कार करो। ये नहीं कि सिर्फ हिंदू ही आ सकते हैं, और सब सर्व धर्म का साझा नारा भी दिया है। बाकी सतगुरु पे विश्वास है बचपन से ही है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या एलिगेशंस लग रही हैं। आज के टाइम में आप देखोगे कि हम तो चलो, आप ये सोचो कि ये तो मानते हैं तो करके ऐसा बोल रहे हैं। आप किसी नॉन डिवोटी बाहर से भी जाकर पूछो तो वो कहेंगे कि नहीं, आज के टाइम में संत जी की ज़रूरत है। आज जो इतना युद्ध हो रहा है, इसके बारे में आपको शायद सुना होगा, पिता ने पहले ही वचन कर दिए थे कि तीसरा महायुद्ध होगा। तो पिता ने जो कुछ किया है वो कोई नहीं कर सकता। वैश्यों की शादी करवाना, इतने गरीबों को, परिवार को मकान बना कर देना, कितनी सारी गिनती ही नहीं हो सकती जो पिता यहाँ होते हैं। जब अभी भी हमें ऐसा नहीं है कि पिता जब पहला आया करते थे, हम होली का इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता था, आज भी वही यादें दिल में ताज़ा हैं कि कैसे बैठते थे मजलिस पे और पिता जब अपने कर कमलों से हमारे ऊपर रंग डाला करते थे। वो बातें आज भी याद हैं। हमें ही नहीं, पूरे समाज को बहुत ज़रूरत है। आज जो बुराइयां बढ़ती जा रही हैं आज समाज में, अगर पिता यहाँ होते तो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं होती थी। पिता के वचन ही काम करते हैं, उनका आशीर्वाद है और उन्हीं के ब्लेसिंग्स हैं कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े ही रहें हमेशा। सारा परिवार जुड़ा हुआ है हमारा। उनका नेचर, स्वभाव कैसा है, मतलब आप लोगों के साथ वे ऑफ ट्रीट कैसा है? बस एक बाप का जो अपनी बेटी के साथ होता है, उससे भी बढ़कर। शायद पापा भी डांट देते हैं किसी बात पर पिता ने कभी भी ऐसा हमने तो देखा ही नहीं। मतलब अगर हम रूहानियत के तौर पर देखें तो संतों का क्रोध भी दाती होता है, पर पिता ने अपने फूलों की तरह रखा है हमेशा। दुनिया बहुत एलिगेशन करती है कि जी अंदर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बेटियों से पूछो बाप का व्यवहार कैसा रहता है अपने बच्चों के साथ। हर कदम पे बेटा ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल प्यार से समझाना, हर मतलब कदम कदम पर संभाल करी है पिता ने हमारी। आप एक स्टूडेंट भी आपने बताया। मैम, हॉस्टल के बारे में, गुफा के बारे में मीडिया में काफ़ी कुछ अलग दिखाया गया। आप क्या सच बताना चाहोगे पब्लिक को? बस दुनिया है, काल की शरारतें लगा लो। बस जो सहन नहीं कर पा रहे कि डेरा सच्चा सौदा इतने आगे क्यों बढ़ रहा है। पिता भी कहा करते थे कि कुछ ड्रग माफिया लोग हैं, ऐसा जो उन पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी है साथ में, इनसे पूछो, इन्होंने स्कूल में डाला है, शुरू से यहाँ रहे हैं, दीदी पढ़े हैं मेरे साथ, एक स्टूडेंट, बच्चे हैं छोटे छोटे भैया के। तो मतलब ये नहीं कि नहीं आज एलिगेशंस लग गई, नहीं हम लड़कियों को नहीं लेके जाते। इनका बर्थडे है, छोटे छोटे हैं, सुबह उठते सभी को नारा लगाती हैं, कॉइन डालना, ये शुरू से ही हैबिट्स रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। हॉस्टल में तो मतलब फैमिली से भी ज़्यादा संभाल है। कोई ऐसा नहीं, पिता के वचनों के अनुसार सब काम होता है, कुछ भी नहीं। मतलब बाहर सब दिखावा ही हो रहा है। जिस तन लागे सो तन जाने। यहाँ पे हमें पता है, यहाँ इस दर पे अगर संभाल नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं है। मैम, आपकी बेटियां यहाँ हॉस्टल में पढ़ी हैं, आपको क्या लगता है सुरक्षित रही हैं? आप बिल्कुल सुरक्षित, कभी कोई ऐसी बात नहीं, हमारे घर से भी ज़्यादा सेफ मानते हैं यहाँ आज पे। भी पूरी तसल्ली से आप बेटी हाँ को जी हाँ जी, लेकर आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आए हुए हैं, देख लो।
बिल्कुल। मैम आप क्या कहना चाहोगे? मैम काफ़ी कुछ बोला गया, आप पूरी फैमिली एजुकेटेड फैमिली है, लोगों ने ये भी बोला कि एजुकेटेड लोग आश्रम में नहीं आते हैं, काफ़ी सवाल उठाए गए, क्या कहना चाहोगे? आपके सामने ही खड़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लो, हम सभी एजुकेटेड हैं और यहाँ आते हैं। ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड पर्सन यहाँ नहीं आते, सभी आते हैं। हाँ, हर तरीके के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ सेफ़ हैं यहाँ पर, और पिताजी के वचनों के अनुसार यहाँ आकर बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं। और आप उनके घरों में जाकर माहौल देखो तो ऐसे लगता है जैसे कोई स्वर्ग का नज़ारा हो। 4-4.5 साल हो गए मैम, संत जी उस तरीके से प्रेजेंट नहीं है पब्लिक में, आपको क्या लगता है उनके ना रहने से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सर? इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि जो आज हमारा जो यूथ है वो बुराइयों की तरफ जा रहा है, नशों की तरफ जा रहा है। जब गुरुजी यहाँ होते थे तो हर सत्संग पर नाम दिया जाता था और पिताजी मतलब हर सत्संग पर ये कहते थे कि अपनी बुराइयाँ छोड़ो। जो 3 परहेज बताए जाते थे उनको छोड़ने के लिए कहते थे। अब 4.5 साल से वो काम नहीं चल रहा। जो सत्संगी हैं देखो वो तो मानते हैं, बट तब हम नए जीवों को लेकर आते थे और इन्हें कहते थे कि आओ और अपनी बुराइयां को छोड़ो, गुरुजी से नाम लो। तो लोगों के घरों में नज़ारा ही कुछ और था। और अब फिर से वही, हम काफ़ी जगह का नाम सुन रहे हैं कि पंजाब में, हरियाणा में, यहाँ पर मतलब कैसे घरों का बुरा हाल हो गया है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी ड्रग्स ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि गुरुजी को वापस लाया जाए और गुरुजी फिर से वही नामदान दें और लोगों को, जो हमारा यूथ है, हमारे देश को गुरुजी की बहुत ज़रूरत है ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। सज़ा किसको मिल रही है, संत जी को या समाज को? संत जी को तो कोई सज़ा दे नहीं सकता, ये तो उनकी रज़ा है जो वो अंदर बैठे हैं। और समाज को सज़ा किस वे में बोला जाए कि सज़ा तो ये देख ही रहे हैं कि इस टाइम पे जो हमारे देश में जो इस टाइम पे युद्ध चल रहा है उसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। हर एक इंसान को खौफ है कि पता नहीं अगले पल क्या हो जाएगा। तो इस टाइम पे सज़ा समाज के लिए ही है, ये समाज को ही ज़्यादा है। क्या कहना चाहोगे मैम आप? यही बात है कि हम तो अपील ही कर सकते हैं सरकार से कि प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। वो भी समझते हैं मुझे लगता है इस बात को, जहाँ तक कि पिता यहाँ होंगे तो बहुत ज़्यादा भला होगा। क्योंकि आज तक मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, कुछ पहले कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी कहा है कि संत जी जो उद्धार कर सकते हैं समाज का, जो एक चेंज कर सकते हैं उनको, वो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो ड्रग्स माफिया है या जो भी हैं, तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। उनको पता है ये सब, कि के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हम अपील करते हैं सरकार से कि प्लीज़ संत जी को हम वापस देह रूप में हमारे बीच में भेजें, जल्दी से जल्दी। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी। आपने बताया आप स्पेन से आए हो, इतनी दूर से, मतलब क्या जो डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव है वो हम इंडिया में है या और देशों में भी है? बाहर वही कहते हैं, सतगुरु से जो जुड़ गया वो पिति बाह नहीं छोड़ते किसी की भी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आप देखते हो कि न्यूजीलैंड की संगत है या बाहर है कोई भी संगत, डे टू डे कुछ ना कुछ उनका आता रहता है कि कोई भी बाहर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पहले ग्रीनेस की यूनिफॉर्म पहने हुए लोग ही आगे नज़र आते हैं। कोई भी तरीका है, जैसे भी कोई भी मानवता भलाई के कार्य जो पिता ने सिखाए हुए हैं, सबसे आगे, चाहे वहाँ पे खुद का सफाई अभियान चलाते हैं यहाँ से परमिशन लेकर, या किसी की हेल्प करनी है, सबसे आगे वो आते हैं। कोई भी नेचुरल प्रॉब्लम आती है तो वो सबसे आगे खड़े होते हैं। बाकी सतगुरु का विश्वास है कि फ्लाइट से उतरते डायरेक्ट पहले डेरा में पाँव रखते हैं, अपने घर में बाहर जाते हैं, बाद में जाते हैं, कि हमें पहला घर हमारा यही है। इसी दर पर सबसे ज़्यादा विश्वास है हमें। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, हम आपको आज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों की आस्था विश्वास दिखा रहे हैं। ये इनका कहना है कि चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे हम कहीं से भी आएँ, तो सबसे पहले हम डेरा सच्चा सौदा में आते हैं। और आज भी इनकी आस्था विश्वास पूरा संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के साथ जुड़ा हुआ है। और ये करारा तमाचा मार रही हैं उन हेडलाइंस को जो मीडिया में दिखाई गई थी। इनका कहना है कि ये खुद एक स्टूडेंट हैं, यहीं पर ये पढ़ी हुई हैं और यहीं पर ये बचपन से आ रही है, पूरी फैमिली एजुकेटेड है। और इनकी मदर ने भी बात करी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मीडिया में फैलाया गया। दोस्तों, सोचिएगा जरूर, एक तरफ चंद लोग, एक तरफ सूत्रों के हवाले से दिखाई गई खबरें, दूसरी तरफ जनता आवाज दे रही है कि इस समय हमारे समाज को सख्त जरूरत है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की। किस तरीके से नशा फैलता जा रहा है, या किस तरीके से युद्ध हमारे देशों के बीच में चल रहा है, जिसको वर्ल्ड वॉर का नाम दिया जा रहा है। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज इस होली के त्योहार के दिन। सरकार से अपील द फैक्ट टाइप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।